जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम एक इशू है जिसकी तरफ जो सियासतदान हैं जो बिल्कुल इस वक्त फारग हो चुके हैं, और दूसरी तरफ महकमा वाबदा है, उनकी मुतवज्जो चाहते हैं इस इशू पे जो हम हाईलाइट करेंगे इस मामले को। और जफरवाल नारवर रोड पंडोरी स्टॉप से चंद फासले पर हम खड़े हैं, चित्रान और पंडोरी के दरमियान ये लिंक रोड निकला है। ये तकरीबन जो 4.5 किलोमीटर के फासले का लिंक रोड बना है, जिसे चिराग शाह बाईपास रोड का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये तकरीबन 37 करोड़ 6 लाख रुपए का ये मंसूबा है, और ये लिंक रोड है। उस रोड पे जो इशू है बहुत मुतवज्जो का हामी है, वो हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं उस रोड की तरफ जो लिंक रोड है, रिंग रोड है जिसे कहा जाता है, जो चक दुदुक जाके निकलेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर सामने एक खंबा नजर आ रहा है, ये सड़क पर खड़े हैं और बिल्कुल सामने खंबा नजर आ रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं। और खंबे की हालत जो है वो दिखाएंगे आपको। रोड तो जो है ना मुकम्मल, जो कंक्रीट है, जो बज्जर है, वो जो डालना था ਅਸੀਂ ਹੁਣ बिल्कुल खंबे के करीब पहुंच गए हैं। तो खंबे की हालत जार जी है ना, वो नूहा कना है और चीख चीख के पका रही है जो सियासतदान ने और ठेकेदार नू और जो वाबड़ा हकाम नू पैगाम दे रहे है खंबा कि ए वेख सकते हो खंबे की हालत बिल्कुल पिचकिया हुआ है। अगर देखा जाए बिल्कुल टेढ़ा है, पिचका हुआ है, और हालत देखें ये बिल्कुल हिट हुआ है। कोई गाड़ी इसको लगी है, कोई बड़ी चीज लगी है, पिचका हुआ है। इधर से भी जरा दिखाएं जरा यासीन साहब, ये देखें इसकी हालत, थोड़ा सा इधर से दिखाएं जरा, ऊपर से मूव करके लाएं जरा। देखें इस तरह है। अगर कोई बंदा खुद बनाने की शेप इसकी चाहे ना तो नहीं बना सकता, ये तो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। और ये खतरनाक पोजीशन पे है, मरकज में है, ये रोड के बिल्कुल मरकज के अंदर है और ख़तरनाक है। गाड़ियाँ यहाँ पे हादसा हो चुके हैं, यानी कि मज़ीद ख़ास तौर पर रात को ट्रैफिक जाती है तो मज़ीद ख़तरा है जानी नुकसान का। और ये खंबा जो है बिल्कुल देख सकते हैं हाइट इसकी कितनी है, और ये पिचक के किस तरह बना हुआ है। यानी कम से कम ये अगर इसको मूव किया है तो कम से कम 7-8 फुट जो है ना वो पिचक के बिल्कुल उल्टा हो चुका है और टूट चुका है। इस काबल नहीं है, मजबूती नहीं है इसकी, किसी वक्त भी गिर सकता है। और तारें बिजली की 11,000 kV से इसमें से गुजर रही हैं तारें। एक तार भी टूट गई तो यकीनन ये लोग खेतों में आते हैं फसलें अपनी काटने, चारा काटने, बिजाई के हवाले से, तो पानी लगा होता है, तार वहाँ होती है, यानी कि सर्किट शॉर्ट होगा, जानी नुकसान होने का खदशा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा दोबारा ज़रा जो नाज़रीन हैं इनको जूम करके दिखा दें हालत ज़रा खंबे की, ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। और रोड भी दिखा दें कि कितने फासले पे ये खंबा है। ये एक आड़े आया हुआ है खंबा, थोड़ा सा हटा के 15 से 20 फुट साइड पे किया जाए तो यकीनन मसला हल हो सकता था, लेकिन ना ठेकेदार ने सोचा, ना इंतजामिया ने सोचा, ना ही सियासतदानों ने देखा। यकीनन चिराग शाह की तख्ती तो लग गई है वहाँ पे, अच्छी बात है, तख्ती लगनी चाहिए, हमें खुशी है कि अपने बाओजदाद का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन ये खंबा जो है ये रोशन नहीं होने देगा इस तरह। इसको फौरी हल होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। और मजीद बात करते हैं यहाँ पे जो गुजरने वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इस वाले से। जी, जफरवाल नारवर रोड से बिल्कुल लिंक रोड है जिसे रिंग रोड कहते हैं। 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का फासला है और 37 करोड़ 36 करोड़ 6 लाख रुपए का मंसूबा है। ये खंबा देखें अब किस तरह आप पिचक चुका है, तेरे के साथ साथ जो है ना वो बिल्कुल पिचक चुका है। ये देखिए, ये सूरत हाल है जी इसकी, देखें जरा, ये लाएं जरा इसको इधर भी। तो नाज़रीन ये हम इस खंबे के पास पहुंचे हैं तो इसके तो बहुत जो है ना वो खतरनाक सूरत हाल है। ये इसे क्या हुआ है, कोई हादसा, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज आगे इसमें टकराई है। और ये खंबा ऊंचा था, यानी कि इसकी लंबाई ऊपर थी, अब ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ गया। खुदा न खास्ता को बड़ी गाड़ी को
लोडर गाड़ी यहाँ से गुजरती है, कोई यकीनन वो टकराएगी, जानी नुकसान भी हो सकता है। ये खंबा गिरेगा, तारे टूटेंगी कहीं, फिर भी यानी कि सुबह सुबह लोग खेतों में आते हैं काम करने की, बच्चे मासूम होते हैं, नहीं पता चलता कि ये तार है क्या है, गुजर जाएंगे, जान जा सकती है। हमने देखे हैं कई वक्त जानवरों की जानें भी गई हैं, इंसानों की जानें भी गई हैं ऐसे वाक़या। लेकिन ये जो ठेकेदार है मुतलका, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चाहिए था कि इस खंबे को रिमूव कराता, और ये खंबा जो है, जो हमारे साथ जो है ना अब्दुल जब्बार सल्फी साहब हैं, उनकी मोहब्बत है कि वो भी आ गए यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि ये खंबा है जी दरमियान में, तो आपने भी देख लिया है और ये इसका नुकसान क्या हो सकता है, हमें शिकायत में दी थी यहाँ पे ये मामला है, तो आप भी बता दें, आप भी एक शहरी हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मैं समझता हूँ कि दोनों महकमों की सुस्ती है। जो जब रोड मंजूर हुआ, जो रोड के जो जरूरी मसाइल थे वो तो पहले हल करने चाहिए थे, यहाँ मट्टी डालने से पहले। अब ये इतना खतरनाक मामला है कि ये सारे आम बन गई है, ये सड़क आम बन गई है, तो बेशुमार लोग सुबह सुबह स्कूल के वक्त, बच्चे भी, रिक्शे भी हमने देखा है इधर से गुजरते हैं, तो ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो गुजारिश यही है कि इसको फौरी तौर पर न कवर किया जाए, रास्ते को सीधा किया जाए। 30 करोड़ 6 लाख 4.5 किलोमीटर का फासले का ये मंसूबा है, ये एक खंबा जो है वो नहीं हटाया। आप शहरी हैं, ये बताएंगे ये खंबे की हालत देखें ना जरा, इसके लग रहा है कोई हादसा हुआ है इसके। सबसे बड़ी बात ये है कि ये गिरने वाला है, तो ये जिस दिन गिरा ना तो ये कई जाने साथ लेगा, तो फिर उस वक्त रोएंगे सारे, भागेंगे सारे महकमे, और ये सारे वजीर मशीर फिर भागेंगे, तो उससे बेहतर है कि अब निशानदाही हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इसमें यासीन भाई और फैसल भाई की एक बड़ी काविश है कि जिन्होंने इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो मेरी अपील है, गुजारिश है, जो जिम्मेदारान हैं, इस शहर के जिम्मेदारान हैं, इस रोड के जिम्मेदारान, इस इलाके के सरकारी तौर पर जो जिम्मेदारान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो दें। इसका मतलब यह है कि जो सियासतदान है वो लाशों पे जो है वो सियासत करेंगे, फिर आएंगे, बात है यही। बस ये आज देखें ना, इस वक्त जो आटे की सूरत हाल बनी हुई है, जो खाद की सूरत हाल बनी हुई है, वो फिर जो रोडों की सूरत हाल है, फिर वो जब कोई हाल नहीं निकलता तो फिर ये भागे हुए आते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, जो फारिग हो चुके होते हैं, जो असेंबलियां टूटने के बाद घर बैठ जाते हैं, फिर वो अपने किया दरान का ही होता है, और फिर वक्ती तौर पर अपने नंबर बनाने के लिए और लोगों को अपनी हमदर्दियां जतलाने के लिए फिर भागते हैं, वक्त से पहले नहीं आते। ये रोड जो है अभी मंसूबा जारी है, मुकम्मल नहीं है, इसकी जो तमीरो तरक्की जो बनना होता है, बेल्ट सिस्टम लुक वगैरह जो, लेकिन ये खंबा था, फासला कितना देख रहे हैं आप वहां से? 3 एकड़ का होगा, चंद फरलांग 3 एकड़ होगा, चंद फरलांग का ये फासला है। तो ये वहां से बिल्कुल ये मरकज है इसका, बिल्कुल साहब ये बिल्कुल मरकज है। और ये देखिए किस इसका, अगर कोई बंदा ना कोई इस खंबे को खुद मूव करने की कोशिश करे तो मेरा ना कर सके इस डिजाइन के साथ। ये डिजाइन जो बना हुआ है इस वक्त, ये खुद नहीं हो सकता, इसके साथ यकीनन हिट हुई है, कुछ जबरदस्त हिट हुई है चीज, तो फिर ये इसका हालत है, फिर ये टूटा है, फिर ये दौड़ा हुआ है, ये बिल्कुल जिसे पंजाबी में हम कहते हैं मरोड़ा गया है। सादा से लोग हमारे पंजाबी लोग भी उनको समझाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल पिचका हुआ है आपस में। तो ये मेरा हालत दरमियान में है, ये कम से कम 15 फुट एक साइड पे चले जाए तो ये मसला हल हो सकता है। जाने जो जाया होने का खर्चा उनसे लोग बच सकते हैं, हादसों से बच सकते हैं। तो फिर जो है उम्मीद है अगर खंबा साइड पे हो जाए तो यकीनन सियासतदान भी लाशों पे सियासत नहीं करेंगे। मैं फैसल भाई, मैं सिर्फ एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि मैं बतौर वर्कर मरकजी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह आपसे ये वादा करता हूँ कि कल सुबह मैं दोबारा यानी सुबह जाऊंगा वापस दफ्तर, मैं एक्सीडेंट साहब से या जो इलाके के वापडा के जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ बात करूंगा, और कल इसकी आपको मैं रिपोर्ट भी दूंगा कि इस मसले में वापडा ने क्या कहा है। मैं ये इंशाल्लाह आपके इस निशानदेही पे जो मैं किरदार अदा कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह कल जरूर करूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपने जी जो सफी साहब है उन्होंने मौके पे ही जो है, चूंकि मुस्लिम लीग के जो वर्कर भी हैं जमात के,
तो उन्होंने मौके पे कहा है कि हम अपने तौर पे जो है ना वापदा काम के पास जाएंगे, उनको निशानदेही करेंगे जो आपने निशानदेही की है फैसल और यासीन ने। तो इंशाल्लाह जो भी कल बात होगी वापदा के साथ वो सुबह आपको रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।